हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भगवान श्री श्री राधा दामोदर जी की कृपा से ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, लीक से हट करके है। आज का जो टॉपिक है वो है खास करके रामदेव बाबा के ऊपर। रामदेव बाबा ने क्या ऐसा कहा कि आज लिबरल्स जो हैं या जितने भी वामपंथी हैं उनके जो सीने में है आग लगी हुई है। आखिर ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? तो ऐसा क्या हुआ कि आज रामदेव बाबा पूरे देश में वायरल हैं और हर जगह उन्हीं की चर्चा चल रही है। तो अभी हाल फिलहाल में ही रामदेव बाबा ने रोज शरबत लॉन्च किया है और ये जो गुलाब शरबत है इसका प्रचार करने के लिए उन्होंने किसी बड़े एक्टर को या बड़े मॉडल को या फिर किसी भी वीडियो एडिटिंग एआई के माध्यम से नहीं बल्कि सिंपल सा वीडियो बना के डाल दिया है। लेकिन फिर भी पूरे देश में वायरल है ये वीडियो। आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका जो प्रचार करने का तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। बाबा जी ने रोस्ट स्टार्ट कर दिया है, वो भी रोस्ट करने का तरीका अपना चुके हैं। तो बाबा जी ने जो वीडियो बनाया है उसमें सबसे पहले उन्होंने जितने भी प्रकार के ये कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं उन सबको टॉयलेट क्लीनर बताया। वो बताते हैं कि ये टॉयलेट क्लीनर का काम करता है। उसके अलावा फिर उन्होंने दूसरे बार में अपने मेन मुद्दे पे आते हैं और वो मुद्दा क्या है? रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जिन भी गतिविधियों में शामिल होता है, जैसे कि उसका जो पैसा है वो ज़्यादातर वक्फ बोर्ड में या फिर मस्जिद और मदरसे में जाता है, सब बाबा जी उसमें बताते हैं। और वास्तविकता भी यही है। वास्तविकता में ये सारे पैसे का यूज इन्हीं चीज़ों में होता है। तो फिर बाबा जी बताते हैं कि यदि आप गुलाब शरबत पीते हैं तो उस पैसे का उपयोग गुरुकुल में, बड़े बड़े विश्वविद्यालय तथा सनातनी शिक्षा का प्रचार करने में होगा। तो हमें प्रयास करना है कि जो भी ऐसे व्यक्ति हों जो कि सनातन की शिक्षा का प्रचार करने के लिए प्रयास कर रहे हों, हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें सनातन की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्यास बुझाने के लिए क्या इस सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। अगर आज ये हमने नहीं किया तो कल ऐसी दशा आएगी कि हमारे सनातन धर्म का जो नामो निशान है वो इस पृथ्वी पर दिखना मुश्किल हो जाएगा। हमारा ऐसा सिचुएशन बना दिया गया है। आप अभी बंगाल का घटना देख सकते हैं, आपके सामने है। वक्फ बोर्ड के नाम पे बंगाल में क्या हिंसा किया जा रहा है, कितने हिंदुओं को मारा जा रहा है। वक्फ बोर्ड से उन हिंदुओं की क्या लेना देना है या उन हिंदुओं की क्या गलती है जिनको वहाँ पे मारा जा रहा है? जिन व्यक्तियों का, जिन बच्चों का और या जिन माओं का वहाँ पे रेप हो रहा है, उनका क्या गलती है? वहाँ पे 1% भी गलती ना होने के बाद भी तुमको अगर दिक्कत है तो सरकार से, गवर्नमेंट से दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ सरकार से उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको आप और हमारे जैसे सनातनी और हिंदुओं से दिक्कत है। और इतना ही नहीं, वास्तविकता में अगर देखा जाए ना तो रूह अफ़ज़ा आपके हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। आप इस वीडियो को देखिए। प्रूफ सर्कुलेट करने लग गए हैं कि भाई रूह अफ़ज़ा डायरेक्टली पाकिस्तान से आ रहा है भारत। तो आप जब भी रूह अफ़ज़ा पीते हैं तो पाकिस्तान को मदद होती है। इसके अलावा और भी कुछ न्यूट्रिशन बेस्ड क्रिटिक्स आ रहे हैं रूह अफ़ज़ा के कि भैया रूह अफ़ज़ा जनरली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा में बेसिकली 87% शुगर कंटेंट बढ़ा हुआ है। अगर आप रोज दिन में एक बारी रूह अफ़ज़ा पीते हो तो महीने में आप तो आप 90 चम्मच यानी 360 ग्राम चीनी खा रहे हो। तो वास्तविकता में रूह अफ़ज़ा का वास्तविक स्वरूप बताने के लिए, या यूं कहिए तो बाबा जी ने जब क्रिटिसाइज किया इसको, तो फिर जो लेफ्ट विंग वाले हैं या जो दललन टॉप वाले हैं या और भी कई सारे जो न्यूज चैनल चलाते हैं जैसे अंजित अंजुम जैसे, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, कूद पड़े हैं इस चीज में कि रूह अफ़ज़ा की पवित्रता को हम सिद्ध करके रहेंगे, रूह अफ़ज़ा की पवित्रता पे हम आंच नहीं आने देंगे। तो ऐसे लोग इसमें कूद चुके हैं। और हद तो तब हो गई जब लल्लन टॉप जैसे जो न्यूज़ चैनल है वो तो रूह अफ़ज़ा को अमृत सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि नहीं, हम इसको अमृत सिद्ध करके रहेंगे और कहीं कुछ दिन में ये राष्ट्रीय पेय ना घोषित करवा दें। उन्होंने एक बड़े कढ़ाई में कई फल, जड़ी बूटियां, तमाम फूल भी, मसाले भी, ये सब डाले और मिलाकर एक सिरप तैयार करा। तो इन सब लोगों को देख के ही लगता है कि ये किस प्रकार से, जिस प्रकार से अजीत अंजुम जैसे जो पत्रकार हैं वो एक छोटी सी बात को लेके फैक्ट्री चले गए मानेसर में, और मानेसर में फैक्ट्री जाके और ये साबित करने लगे कि रूह अफ़ज़ा कितना पवित्र है। अगर इसको नहीं पीते हैं आप तो वास्तव में आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप बर्बादी के कगार के पे खड़े हैं, ऐसा साबित करने में वो लगे हुए हैं। जो दिन रात ये चिल्लाते रहते हैं कि जो बाकी के मीडिया वाले हैं वो सब गोदी मीडिया है, मोदी जी के गोदी में बैठे हुए हैं और दिन रात चिल्लाते रहते हैं, उस व्यक्ति को आज मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रहा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर इन लोगों को आज तक नहीं आ रही।
एक वीडियो तक नहीं बना रहे हैं कि वहाँ पे जो घटना हो रही है उनके ऊपर, उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाया जाए या उनकी कमियों को दिखाया जाए। लेकिन ये ऐसे व्यक्तियों के पास ऐसे इसलिए टाइम है जो रूह अफ़ज़ा की पवित्रता को सिद्ध करने के लिए अलग अलग जगहों पे जाके, उनका चाहे CEO हो, उनका चाहे जो भी हो, उन फैक्ट्रियों में जाके और इंटरव्यू लिया जाए, घंटों घंटों तक का वीडियो बनाया जाए और अपने चैनल पे चलाया जाए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? तो आज जो बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर ये जो चमचे मीडिया वाले हैं ये नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ पर जाकर एक छोटी सी वीडियो नहीं बनाई जा रही किस प्रकार से जो वहाँ पे TMC के जो गुंडे हैं वो किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ पर किस प्रकार से हिंदू के जो मंदिर हैं उन सबको तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है और घर से निकाल कर कत्लेआम किया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर वीडियो बनाने के लिए इनके पास समय नहीं है। तो वास्तव में बाबा जी का एक छोटा सा लगाया हुआ जो यूँ कहिए तो चिंगारी ने पूरा आग पकड़ रखा है पूरे सोशल मीडिया पे, और हर जगह वामपंथी हो या कम्युनिस्ट हो या जो भी अलग अलग लेफ्ट विंग के लोग हैं, उन्होंने बाबा जी को पूरी तरह से घेर रखा है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कैसे हो सकता है, रूह अफ़ज़ा तो ये है वो है, मैं बचपन से पीता आया हूँ, ये करता आया हूँ, ऐसे भरे पड़े हैं पूरे मीडिया पे। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि हमें हमेशा ये ध्यान देना है किसी भी चीज़ को लेने से पहले कि हमारा ये जो पैसा है हम जो दे रहे हैं किसी को, तो वो कहीं किसी और के हाथ में, ऐसे के हाथ में तो नहीं जा रहा है ना, जो कि कल जाके आपके ही जो परिवार हैं, आपके ही जो वंश हैं या आने वाली पीढ़ी हैं, उसके विरोध में ही ये पैसा तो नहीं लगाया जा रहा है। इस बात को सोचना जरूर है। तो मैं बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ, और आप ये देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से पूरे गुड़गांव में हर जगह जाके लगभग हर ज़रूरतमंद को हम प्रयास करते हैं कि भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद और साथ में ही गुलाब शरबत, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरे कई सारे वीडियोस भी डाले हुए हैं, गुलाब शरबत खास करके हम ले जाते हैं और लोगों में बांटते हैं, और वास्तव में उनको पसंद भी आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हम यही करना चाहेंगे, अगर ऐसे पैसे का उपयोग हमारे सनातन धर्म के या सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हो तो आप उसमें सपोर्ट करिए। तो सनातन धर्म के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है या सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है तो आप उसमें साथ जरूर दीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार से। आप थोड़ा सा ही साथ दे सकते हैं तो आप उसमें साथ जरूर दीजिए, क्योंकि आज अगर आप साथ नहीं देते हैं तो कल विनाश अगर सनातन धर्म का होता है या सनातन धर्म पे कुछ भी आँच आता है तो उसमें जिम्मेवार आप भी होंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण।